हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है आजकल मैथ की क्लासेस लगातार हो रही हैं और कल मैंने 2015 के लघुत्तरीय प्रश्नों को कराया था और आज 2016 के लघुत्तरीय प्रश्नों को करा रही हूँ। ये जो लघुत्तरीय प्रश्न की जो क्लास है ये मैं आपको डेली दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपको सारी चीज़ें, सारे जो आपके क्वेश्चन हैं उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। देखिए, जब तक किसी भी सवाल के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी सवाल को आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी महामैराथन क्लासेस हैं, जितनी भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सभी शुरू हो चुके हैं, सभी करा चुके हैं और जो भी बाकी हैं वो लगातार कराए जा रहे हैं। बेहतर तैयारी के लिए आप शुरू हो जाइए, आप क्लास को शुरू करिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको, सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं लिया जा रहा, फ्री है। ठीक है, एकदम फ्री है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो टेलीग्राम में इसका सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। और आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप हैं, आपके जो कॉलेज ग्रुप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वीडियो को शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सके, फ्री में उठा सके। कोई भी यहाँ पे फीस नहीं ली जा रही है, सारी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 2016 में देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। 2016 में पूछा गया था पहला प्रश्न, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है ये बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं और अति लघु में भी पूछे जाते हैं और लघुत्तरीय में भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने जैसे जब अति लघुत्तरीय पढ़ाया था तभी कहा था कि ये क्वेश्चन आप पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन एक जरूर रखा होगा, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। ये क्वेश्चन आपका जरूर रखा होगा, अगर ये क्वेश्चन ना रखा हो तो आप थर्ड सेमेस्टर में मुझसे मत पढ़िएगा। चलिए इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। तो देखिए, x माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें इससे मतलब अभी नहीं है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना दोनों का वर्ग कर दीजिए, है ना, तो अभी हमें इससे मतलब नहीं है। हमने क्या किया, इन दोनों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। या आप ऐसे नहीं भी लिखोगे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो हमने x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर यानी इसका वर्ग कर दिया और 3/2 का वर्ग कर दिया। तो वर्ग जब करते हैं तो क्या करते हैं, 3/2 में स्क्वायर लगा देते हैं, है ना। अब जब वर्ग किया तो ये हमारा बन गया x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपने सुना होगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, सुना होगा ना सूत्र। तो ये होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, तो यानी कि x को हम a मान लेते हैं और 1/x को हम b मान लेते हैं। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको हम रख देते हैं। तो x माइनस 1/x स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस, यानी a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि b ये है, तो 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुणे a क्या है, x से है। ठीक है, b क्या है, 1/x है, तो ये 1/x लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो 1/x है, एक सेकेंड, ये जो 1/x है आपका, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते ताकि अच्छे से आपको समझा सके। ठीक है, ये जो 1/x और 1/x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम x के नीचे एक मान लेंगे तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर x माइनस 1/x का मान क्या दिया गया है, देखिए x माइनस 1/x का मान क्या दिया गया है, 3/2 दिया गया है। तो हम x माइनस 1/x की जगह क्या रख देते हैं, x माइनस 1/x की जगह हम 3/2 रख देते हैं होल ऑफ स्क्वायर, और इसको हम उतार लेते हैं नीचे, और यहाँ पर -2 यानी इतनी चीज़ हम उतार लेते हैं, बाकी तो सब कट ही गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे उतार लिया। अब 3 गुणे 3 यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3/2 गुणे 2। ठीक है, यानी कि 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब होता है 3 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3/2 गुणे 2। तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरीके से 9/4 आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर हम ये चीज़ पूरी उतार लेंगे। अब ये जो 2 है ये माइनस का है, ये जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या किया, ये यहाँ पर कैंसिल करना है, ये नहीं लगना है। यहाँ पर क्या 9/4 उतारा और ये माइनस का 2 जो है ये प्लस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 2। और यहाँ पर ये x² प्लस 1/x² मैंने उतार लिया। अब हमारा उत्तर क्या आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके के सवाल होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 9/4 + 2, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 को 2 से गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा कर देते हो, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो इससे जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता तो यहाँ माइनस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि ये हो गया 9 + 8/4, यानी 4 को इससे गुणा किया, क्या हो गया 4 दूनी 8, और ये प्लस का निशान है, बीच में प्लस का निशान लगा है, 9 है तो 9 उतार दिया। ठीक है, 9 हो गए आपके 17/4। ठीक है, अब ये 17/4 यही आपका उत्तर है। आप चाहें तो अभी ये हमारा हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो जब भी हर छोटा होता है अंश बड़ा होता है तो हम उसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब ये यहाँ पर लिखा है x² + 1/x², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट का राइट ले जा सकते हैं, राइट लेफ्ट ले जा सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, इस तरीके से भी लिख देंगे, इस तरीके से लिखते तो थोड़ा अच्छे से अच्छा लगता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम चाहे तो इसको भाग भी दे सकते हैं अभी, क्योंकि हमारा हर छोटा, हम अभी भाग कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। अगर आपका मन हो ऐसे लिखने का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि आंसर आपका सही है एकदम। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा और सॉल्व कर दे तो आप 17 को 4 से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 × 16। ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब 1 तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2 बचे। अब 2 तो जाएगा नहीं, तो 2 में फिर हमने 0 बढ़ाया, तो हो गया 4 × 5 = 20। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया 4.25। ठीक है, यह 4.25, तो ये हमारा हो गया उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया। इतना तो आप सॉल्व कर लोगे, बस सॉल्व करने का जो तरीका यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। आपको दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है, और ये x - 1/x, यानी ये इस तरीके से लग रहा है एकदम a - b का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, अब a - b का आपको देखिए, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको a + b का होल ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, a - b का होल ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, a² - b² आपको पता होना चाहिए, a² + b² आपको पता होना चाहिए, यानी इसका सूत्र पता होना चाहिए, और a³ - b³ का सूत्र पता होना चाहिए, a³ + b³ का आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी ज़ुबान पे रटे होने चाहिए। ठीक है, ध्यान, अगर ये नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत नहीं, सेकंड क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए, ये तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने तो आराम से उड़ाए हैं, कम से कम आपने नहीं तो कम से कम इसके आपने 40 क्वेश्चन कर डाले होंगे, और अब तो आराम से आप कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ब्रैकेट में है x - 2y प्लस, फिर ब्रैकेट में 3y - x माइनस, फिर ब्रैकेट में 3x - 2y। इसको सरल कीजिए, यानी कि इसको आपको क्या करना है, आसान करना है, इसको हल करना है। ठीक है, चलिए करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर दिया है x - 2y, तो हमने आपको बताया जब इस तरीके की संख्या होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबके ब्रैकेट खोलते हो, क्योंकि ब्रैकेट खोलने से जो हमारे बाहर के और अंदर के चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदलने से पहले हम सबसे पहले आपको फिर से बता देते हैं, जब भी कोई संख्या है ऐसे है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी अगर प्लस प्लस दिया है तो वो प्लस होगा, अगर बाहर आपका प्लस है और अंदर भी प्लस है तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस होता है माइनस, यानी कोई संख्या बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो वो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस। ठीक है, अगर संख्या बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तो हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस माइनस, और अगर बाहर संख्या प्लस है अंदर माइनस है तो भी हो जाएगी माइनस। तो आपको सिर्फ इतनी ट्रिक लगानी, क्या लगानी है, अगर हमारे चिन्ह समान हैं तो हमारे चिन्ह समान है तो संख्या भी हमारी समान आएगी। ठीक है, अगर चिन्ह समान है तो प्लस आएगा और अगर चिन्ह विपरीत है तो माइनस आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना, अगर हमारे दो चिन्ह समान है तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर हमारे दो चिन्ह विपरीत हैं यानी ये माइनस प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आ गया, यानी कि चिन्ह समान है, अगर प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा,
माइनस माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह समान है। अगर माइनस प्लस है तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर प्लस माइनस यानी चिन्ह विपरीत है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी चिन्ह समान तो प्लस लगेगा, चिन्ह विपरीत तो माइनस लगेगा चिन्ह। ठीक है, बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अब ये आपको बता दिया। चलिए, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब दूसरा हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट खोलने वाला फिर से आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे x माइनस 2y, तो यहाँ पर x हो गया और माइनस का 2y, ये तो खुल गया, इसके पहले कोई संख्या ही नहीं है। अब प्लस यहाँ पर लगाया हमने, नीचे प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इसको खोलेंगे। अब ये देखिए, ये प्लस का है और ये 3y भी प्लस का। देखिए, जब भी कोई आपकी संख्या जो है या बीजीय व्यंजक जो है इस तरीके से लिखा हो, यानी कि आप समझ लीजिए इसमें प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, और इसमें प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस का 3y। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस होगा, विपरीत चिन्ह होंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा माइनस का x। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3x। मैंने आपको बताया था विपरीत चिन्ह होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको बताया था ना कि दो समान चिन्ह होंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लस का 2y। समझ में आ गया, मैंने क्या लिखा, x माइनस 2y। फिर प्लस प्लस हो गए, प्लस का 3y। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस रहेगा, माइनस का 3y हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का 2y। ठीक है, इतना आपका हो गया हल। चलिए अब हल करते हैं। अब देखिए, जब भी आपका मान लो दो संख्या लिखी है, एक प्लस में 2 लिखी हो और एक माइनस में 2 लिखी हो, तो वो हमेशा कैंसिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप दो में से, अब प्लस माइनस माइनस है ना, तो अब 2 में से 2 को घटाओगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो गई। तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, यानी ये प्लस का 2 है क्योंकि 2 इसमें दिख तो नहीं रहा है ना, 2 छिपा हुआ है, और 2 में से 2 को घटाओगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी होता है। अब ये x देखिए यहाँ पर है, ये x मान लो प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2y माइनस का और देखिए यहाँ पर 2y प्लस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3y प्लस का है और यहाँ पर 3y नहीं दिया गया है, तो हम उसको ऐसे ही उतार लेंगे 3y ब्रैकेट में, या आप ऐसे ही उतार लो ब्रैकेट में, ज़रूरी नहीं तो आप ऐसे भी उतार सकते हो। मान लो आपके मन में ये ख्याल आए कि ब्रैकेट तो हम खोल चुके हैं और अब हम क्या करें, तो ऐसे भी उतार सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3x है और कहीं भी x माइनस का नहीं है, प्लस का नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट उतार लेंगे। यही हमारा उत्तर है। और अगर आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। हमने 3 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, y और x बचा, ब्रैकेट में y माइनस x लिख दिया। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और समझा दें। अब जैसे यहाँ पर बात आई कि हमने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, अगर यहाँ पर होता 3y, यहाँ पर होता 3y माइनस 2x, तो हम कॉमन नहीं ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या भी विपरीत है, संख्या भी अलग अलग है और यहाँ पर हमारे व्यंजक भी अलग अलग है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर होता कि 3x माइनस 2x, तो पहली बार तो ये एक x बचता। ठीक है, हमें x कॉमन लेने की ज़रूरत ही इसमें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 3 में से 2 गया, एक x बचा, यानी सिर्फ x बचता यहाँ पर, इसमें तो कोई वही नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पर 4x माइनस 4y है, तो हमने 4 कॉमन ले लिए। जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे हो जाता है, तो 4 जब हमने कॉमन ले लिया, तो ये समझ लीजिए ये 4 और x के बीच में गुणा क्या होता है, छिपा होता है। पहले प्लस छिपा होता है, बीच में गुणा छिपा होता है, माइनस 4 गुणे y होता है। अब 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो गया x माइनस वाई। अब यही 3, अब यहाँ पर y माइनस एक्स को अगर आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3x, यही हो जाएगा। इसलिए हम 3 मान लेते हैं और y माइनस एक्स लिख देते हैं। आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है, देखिए यही मेरा कॉन्सेप्ट था, यही मेरा मेन मकसद था कि एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमारे प्रशिक्षु मैथ जिनको आती है उनके लिए तो बढ़िया है, वेरी नाइस, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए भाई सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। ऐसी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। स्वयं मतलब जैसे मान लो 2 संख्या लिखी हुई है, तो
तो ये 1 से कटेगी और 2 से, 2 मतलब स्वयं हो गई, ये खुद से कट रही, स्वयं का मतलब खुद से जो कटे, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, जो सिर्फ 1 से कटती है और स्वयं यानी खुद से कटती है, ठीक है। तो अब हमारे 100 देखिए 100 है, 100 के बाद आ गया 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109 और 110, ठीक है। अब ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे और स्वयं से कटे, देखिए 1 जो है ये 1 से कटेगी और 110 101 से ही कटेगी। क्यों? आप 2 से इसको गुणा करके देखिए तो ये नहीं कटेगी। देखिए 2 पंचे 10 होता है, फिर 2 एकम 2 होता है, नहीं कटेगी। 3 से, 3 तिया 9, 1 बचा, अगर 2 बचते तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 हो जाता, ठीक है। तो ये 1 से कटेगी स्वयं से, क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहली बात तो एक पॉइंट इसमें हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। 101 दिया गया, 101 जो है ये लास्ट में 1 है और इससे पहले 10 है, ये नहीं कटेगी। 102 ये कट जाएगी, देखिए ये कैसे कटेगी, ये 1 से भी कटेगी, ये हमारी 2 से भी कट जाएगी, ठीक है। यानी इसके 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाए, एक तो ये 1 से कट जाएगी, दूसरी ये 2 से भी कट जाएगी, तीसरी ये 102 से भी कटेगी, ठीक है। क्यों? 2 से कैसे कट जाएगी, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, इसलिए ये नहीं है, कैंसिल हो गई। अब 103 का करते हैं, 103 को 2 से काटो तो 2 पंचे 10 हो गया, फिर 3 है तो 2 एकम 2, नहीं कटेगी। 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 1 बचा, 13 है तो नहीं कटेगी, यानी 103 हमारी सिर्फ 1 से कटेगी और 103 से कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर है 104, 104 कट जाएगी, कैसे? ये 4 से भी कट जाएगी, ये 2 से भी कट जाएगी, ठीक है। ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये 4 से भी कट जाएगी, कैसे? 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छंग 24, ठीक है, 4 से भी कट जाएगी और ये 104 से भी कटेगी, ठीक है। तो ये कैंसिल, इसके कितने सारे गुणनखंड हो गए? 105 ये 5 से भी कट जाएगी, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 105 से भी कटेगी, इसके 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। 106 ये 2 से भी कट जाएगा और ये हो जाएगा, और ये 106 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब 107 आया, ये हमारा 107 जो है ये हमारा ये सिर्फ 1 से कटेगा और 107 से कटेगा, ये 2 से भी नहीं कटेगा। ये 3 से 3 तिया 9 हो गए और 1 बचा तो 17 हो गए ना, तो इसलिए नहीं कटेगा। 108 ये 2 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा, कैसे? 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 सत्ते 28, इसलिए ये नहीं होगा, इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे। 109 जो हमारा है ये सिर्फ 101 से कटेगा और ये 109 से कटेगा, ठीक है। 110 ये हमारा 110 जो है ये 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 है ना, ऐसे कट जाएगा, इसके 4 कम से कम गुणनखंड बनेंगे। तो जिसके 1 और स्वयं हो गुणनखंड वो हमारी कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर कौन कौन सी हो गई? 101, 103, 107 और 109, यानी 100 और 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में रेखा AX, यानी ये देखिए ये रेखा AX जो है ये रेखा है AX, ठीक है। AX कोण CAB, यानी यहाँ पर हमने C मान लिया, कोण CAB, ठीक है। वह कोण BDC, यानी कोण BDC, ठीक है, को समद्विभाज करती है, ठीक है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है, 2 भागों में काटती है। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करे कि कोण ABD, यानी कि कोण ABD, ठीक है, और समानुपात कोण ACD, यानी कोण ACD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये इसको बता दिया, आपको यहाँ पर चित्र बनाकर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कोण ABD ये क्या है? समरूप है, ठीक है, किसके? कोण ADC के। तो जिसमें AD जो है आपका, ठीक है, ये AD ये क्या है? ये अभीष्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेखा AD जो है वो अभीष्ट है, यानी कि कोण CAD, ये जो कोण C है, कोण CAD ये बताया गया है, ये किसके समरूप है? ये किसके बराबर है? यानी कि ये जो कोण CAD है ये किसके बराबर है? कोण BDA के बराबर है। यानी कि आप ऐसे नहीं, कोण CAD किसके बराबर है? कोण BDA के,
समझ में आ गया? ये दोनों बराबर अगर आप इसको एक साथ रखोगे, इस तरीके से आप रखोगे पलट कर, तो इसके ऊपर ये इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया है कि कोण DCDA, कोण CDA जो है वो किसके बराबर है? कोण BDA के। ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, और कोण भुजा कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक कमरे का फर्श जो है वो 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। यानी एक कमरा है जिसमें फर्श जो है वो लगा हुआ है 300 सेंटीमीटर से, पूरे कमरे में जो फर्श लगा हुआ है वो 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाते हैं, यानी कि इसकी वर्गाकार टाइल्स जो लगाते हैं। ठीक है, एक ही माप के कम से कम लगाए गए टाइलों की संख्या क्या होगी? यानी कमरे की फर्श पर जो टाइल्स लगा गया है इसकी कितनी संख्या होगी ये बताया गया है। तो कुछ नहीं हमें करना होता, पता है क्या करना होता है? सिर्फ हमें 300 और 425 का क्या करना है? महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि इसका HCF निकाल लेना है। तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसको सिर्फ इतना करेंगे कि टाइल की संख्या बराबर हम लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। हमेशा हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या करते हैं? हमेशा अंश जो है बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? कमरे का क्षेत्रफल जो है एक बटे एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल जो निकला वो हमारा 300 गुणे 425 था। ठीक है, और हमारा इसका HCF जब निकाला तो आ गया 25, यानी महत्तम समापवर्तक निकाला, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, तो वो हमारा आ गया 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणे 25, क्योंकि क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर टाइल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो हमारा आ गया 25 गुणे 25। अब यहाँ पर हम इसको भाग देंगे तो 25 जो है ये क्या होगा? ये 12 बार में जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करो, 5 25, 5 6 30, 0 300 हो गए। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। यानी 25 को 12 बार में 300, 12 बार में 25 को 12 से गुणा करेंगे 300 हो जाता है, 12 बार में जाएगा। और हम इस 25 को इससे कट करेंगे तो ये 17 बार में जाएगा। ठीक है, ये वाले 25 को भी कट करना है, तब ये 17 बार में जाएगा। 25 को 17 में गुणा करेंगे तो 425 आता है। अब 12 गुणे 17 को लिख लेंगे और हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 204 टाइल, यानी एक कमरे में हम 204 टाइलों को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टेट और सीटेट में भी पूछा जाता है। दो संख्याओं का अंतर 48 है। अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, किसी चीज़ को किसी संख्या को, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाना, अंतर मतलब होता है माइनस। इतना याद रखना, घटाने की बात की जा रही है, अंतर मतलब होता है घटाना। दो संख्याओं का अंतर 48 है सॉरी। क्या आपको पता है वो दो संख्या कौन सी है? नहीं। तो हम एक संख्या को, यानी बड़ी संख्या को, हमेशा क्या होता है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाते हो। तो माना पहली संख्या, या आप बड़ी संख्या भी लिख सकते हो, बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? y, क्योंकि हमें दोनों संख्या नहीं पता है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 48। क्या देखिए, इसमें कहीं भी संख्या दी गई है, इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है। दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें नहीं पता है कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो हमने बड़ी संख्या मान ली x और छोटी संख्या मान ली y। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे उतार देंगे? दो संख्याओं का अंतर कहा गया है ना, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 48। ये पहली समीकरण मान ली हमने। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि इसमें से पहले इसको इतना हल करेंगे ना, पहले इतनी बात को हम हल करेंगे। तो हमने क्या किया? x माइनस वाई बराबर 48, यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है? 48। तो ये हमने लिख दिया, इसको हमने पहला मान लिया समीकरण। अब पूछा है इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी x में y को भाग देने पर, छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या क्या है? y x है, और बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो हमेशा अंश अगर बड़ा होता है तभी तो, हर छोटा होता है तभी तो हम एक दूसरे में भाग दे पाते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या y है। तो यहाँ पर कहा गया है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही तो बात कही ना। तो हमने इसको दूसरी समीकरण मान लिया। ठीक है,
इसको हम हल कर लेते हैं पहले, फिर दूसरी समीकरण मान लेते हैं। अब ये y इधर चला जाएगा, मान लो ये 5/1 मान लिया इसको, ठीक है। हम इसके नीचे जब भी देखिए, जब भी इस तरीके की संख्या लिखी होती है x/y बराबर 5, तो हम मान लेते हैं कि ये बटे में 1 है, ठीक है। अब इसको मल्टीपल क्रॉस करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5y, ठीक है। अब ये हमने इसको दूसरी समीकरण मान ली, ठीक है। अब हमारी बात हल हो गई। अब इसमें कहा गया है और शेषफल शून्य दोनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या ज्ञात करनी है कि x कितनी संख्या होगी और y कौन सी संख्या होगी, ये हमें ज्ञात करना, यानी हमें x और y निकालना है। तो हमें देखिए दूसरी समीकरण में x का मान पता चल गया, x का मान कितना है 5y है। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे तो हमें y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था, x - y बराबर 48, ठीक है। तो x - y बराबर 48 लिख दिया, यानी x का मान हम 5y रख देते हैं, ठीक है। x का मान जो है, तो हम x की जगह पर रख देंगे 5y और यहाँ पर होगा -y, यानी x बराबर 5y है तो x की जगह पर हम 5y रख देंगे, यानी x की जगह पर 5y रख देंगे, -y बराबर 48। अब 5y 1y में, मतलब 5y से 1y निकल जाएगा, कितना बचेगा 4y बराबर 48। अब y बराबर यहाँ पर 4 जो है वो बटे में आ जाएगा, तो 4 बटे में आ गया, ठीक है, आ गया बटे में। अब हम इसको भाग दे देंगे, 4 × 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 4 दूनी 8, यानी 12 × 4 48 होते हैं, नहीं 4 12 बार में 48 में कट जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 12। तो हमें छोटी संख्या तो पता चलेगी कि छोटी संख्या हमारी कितनी थी 12 थी, यानी y बराबर हमारा क्या निकल आया, यानी कि y कौन सी संख्या थी 12, ये 12 संख्या थी, ठीक है। अब हमें x निकालना है, ठीक है। तो x अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यही तो करेंगे, चलिए रखते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान भी पता चल जाएगा। तो तो हमारा समीकरण 1 क्या था, x - y बराबर 48, ये समीकरण 1 था। अब इसमें हम y का मान रख देते हैं, तो x - y कितना हमारा निकला 12, तो y की जगह पर हम 12 लिख देंगे बराबर 48। अब x बराबर 12 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का है, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 48 + 12। अब x बराबर हो जाएगा 60, यानी 48 को 12 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 48 और 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 8 2 10 4 1 5 और 1 हासिल आया 6, x बराबर 60, यानी हमारा दोनों उत्तर आ गया। यानी x बराबर 12 था और y बराबर y बराबर 12 था और x बराबर हमारा कितना आ गया 60, यही हमारा उत्तर। अब आप खुद ही देख लीजिए कि वो संख्या कौन सी होगी, हमारी समीकरण 1 क्या थी, x - y बराबर 48। अब यहाँ पर 60 में से 12 को घटाओगे कितना आ जाएगा 48 ही तो आ जाएगा, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं करना, जैसे सवाल कह रहा है सिर्फ आपको वैसे मान रख देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 48 है, यानी दो संख्या, अभी हमें संख्या पता नहीं तो हम बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं, बराबर 48। और अंतर कहा है, यानी कि यहाँ पर घटाने की, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 48, ये बात यहाँ पे कही गई। दूसरा पॉइंट कहा गया कि इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आएगा, यानी ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में ये तो समीकरण 1 बन गया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देने पर हमारा भागफल क्या आएगा 5 आएगा, ये समीकरण हमारी 2 बन गई। और इसको हम हल कर लेते हैं, बस क्या किया हमने x/y में हमने क्या किया, ये 5 आएगा, हमने इसको y को इधर ले आए तो हमारे पास हो गया x बराबर 5y। अब बस इसी मान को, ये x का मान जो है इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। जब इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x - y बराबर क्या है 48 है। तो x बराबर क्या आया था, x बराबर आया था 5y, 5y - y बराबर हो गया 48 और 5 में से 1y गया, 5y में से 1y गया, बचा 4y, 4y बराबर 48 हो गया और y बराबर हो गया 48/4, यानी 4 × 4 4 दूनी 8, यानी y बराबर हमारा कितना निकल आया 12, यानी हमें छोटी संख्या तो पता चल गई। अब इसी y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो जब y का मान, ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x - y बराबर 48 है, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x - y कितना आया 12 आया, बराबर 48। तो x बराबर 48 + 12 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 12 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 48 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 60, ठीक है। कैसे, 48 में 2 जोड़ो कैसे आ जाएगा, 8 2 10 हो गए, ठीक है।
सॉरी 12 होगा यहाँ पर, सही मैं कंफ्यूज हो गई, 12 क्योंकि प्लस का 12 है ना। तो 8 2 हो गए 10, 0 1 बचा हासिल में, तो हो गए 4 और 1 5 और 1 6, 6 हो गए 60 आ गया। तो यानी कि x का मान हो गया 60 और y का मान था 12। बस यही हमारा उत्तर है, बस ठीक है। चलिए, यानी कहा गया कि दोनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दोनों की संख्या मिल गई, x बराबर 60 आया और y बराबर 12 आया था। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे मैंने आपको समझाया। तो अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो हमारे थोड़ा सा मैथ्स में वीक हैं उनके लिए वो कभी भी समझेंगे, बहुत कम ही समझ में आएगा, क्योंकि ये बात मैं मान सकती हूँ उनके लिए थोड़ा ये टफ होगा। इसमें कहा गया है कि कोड PQR, यानी कोड PQR, ठीक है, की रचना कीजिए। सॉरी त्रिभुज, अब यहाँ पर त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। जब ये बात कही जाए यहाँ पर, त्रिभुज का मतलब ये होता है, कोण का मतलब ये होता है, जब आधा बना हो तो कोण समझ लीजिएगा, और इस तरीके से बना हो तो त्रिभुज कहा गया है। तो आप यहीं से ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का मतलब होता है जो 3 भुजाओं वाला हो, ठीक है। आप एक रफली काम कर लीजिएगा, पहले आप पटरी और प्रकार की सहायता से ये मत बनाइएगा, पहले आप रफली काम कर लीजिए। आपको पता चला कि त्रिभुज PQR दिया गया है, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा और उसका नाम रख दीजिएगा PQR, ठीक है, PQR रख लीजिएगा उसका नाम, ठीक है, जिसमें QR जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, यानी जो QR है वो क्या है, 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, आप ये मान लीजिएगा। और RP जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, RP जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तथा त्रिभुज QRP, यानी कि QR और P, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज ने कोण कहा गया है, ठीक है, ये कोण माना गया है, कोण QRP, यानी ये कोण हो गया ना, कोण QRP ये 60 डिग्री हो तो रचना कीजिए, ठीक है। तो ये आपको इतना बताना है, तो आपको ऐसे बता दिया गया है, बस आपको ये क्या किया है, आपको ऐसे रचना कर देनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप आराम से ऐसे कर लोगे, इतना कुछ टफ नहीं, यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे मान लो अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि त्रिभुज हमने यहाँ पे PQR मान लिया, मान लो मैंने इसको P मान लिया, फिर इसको Q इसको R मान लिया, तो आप कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं रफली वर्क। अब यहाँ पर कहा गया कि QR जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, और RP जो है, R और P ये, ठीक है, ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज QRP, यानी कि QR और P ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 अंश का है। तो रचना कीजिए, बस आपको ऐसे कर देना, जरूरी नहीं कि आप इधर ही से ऐसे इधर ही को 60 बना दो, इधर भी आपका 60 अंश का कोण बन सकता है। बस सिंपल सा आंसर है, ठीक है। ये नहीं कि आपने दिमाग लगा लिया, अरे मैंने इधर का 60 अंश का बना दिया, इधर का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, कोण आपका आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बना दिया तो नहीं हो पाया। समझ में आ गया, इस तरीके से होता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ भी इतनी टफ नहीं होती, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और आप लोग थोड़े से दिमाग में ही डर जाते हो, ठीक है। मैथ बहुत टफ नहीं होती, अगर आप प्यार से इसको पढ़ोगे तो ये भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप इसको डर से पढ़ते हो, आप इसको ऐसे पढ़ते हो जैसे हवा हो ना, मैथ नहीं, जैसे क्या हो, ठीक है। जैसे हर सब्जेक्ट बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से पढ़ते हो ना, तो वो भी आपके प्यार से आपके अंदर आती रहती है, आपके माइंड में बसती रहती है। ऐसे मैथ को भी प्यार करो, वो भी आप माइंड में बसती रहेगी, ठीक है। बस मैथ ये कहती है कि हमें भाई छोड़ना नहीं, हमें डेली प्रैक्टिस करना है, हमें डेली पढ़िए, तभी मैं इतनी आसानी से मैं आने वाली नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस से आऊँगी, ठीक है। मैथ का ये कहना है, समझ में आ गया। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और इस वीडियो पे मुझे 15K व्यूज़ चाहिए, ठीक है। 15K व्यूज़ अगर नहीं लाएंगे तो इतने अच्छे से मैं नहीं पढ़ाऊँगी, बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं करूँगी, सारी चीज़ें फ्री में दे रही हूँ सब कुछ। इसकी जो ये पूरा सोल्यूशन है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं मैम टेलीग्राम, अरे भाई मैं तो डेली टेलीग्राम चैनल की आईडी डाल देती हूँ, KK एजुकेशन 46 के नाम से है, KK एजुकेशन 46 के नाम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप वीडियो देखते हो तो उसके नीचे ऐसे एक एरो बना होता है ना, इस तरीके से बना होता है, आप नीचे उसको यहाँ पर क्लिक करिए और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको वहाँ पर लिखा भी है, मैंने लिखा है टेलीग्राम चैनल आईडी, ठीक है, और आप नीचे उस पर क्लिक करिए, आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये सारी आपको इस सॉल्यूशन, ये पूरा ऐसे ही पूरी कॉपी, ये आपको पूरा ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं ना मैम मैथ में टफ हो, बहुत डर लग रहा है, क्या करें क्या करें, कुछ नहीं करना है। आपने पवन सीरीज़ ले लिए, बहुत से लोग परेशान मैम पवन सीरीज़ में सवाल नहीं मिले, ऐसा नहीं है। क्या 2016 के क्वेश्चन पवन सीरीज़ में अलग दे देंगे या फिर राजन सीरीज़ में अलग दे देंगे? भाई पेपर सॉल्यूशन तो वैसे ही देंगे ना। तो आपके पवन सीरीज़ में बस क्वेश्चन का डिफरेंट होगा कि मान लो ये राजन सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है तो पवन सीरीज़ में 10वां क्वेश्चन होगा, बस यही होगा इसमें डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने भी देखा है पवन सीरीज़, मैं खुद देखी हूँ कि क्या है। तो ये कुछ भी नहीं है कि पवन सीरीज़ में सेम वही क्वेश्चंस हैं, सेम वही सारी चीज़ें हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। पता नहीं कैसे आप लोग देख रहे हो, मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें वही हैं, और आप जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते चलिए, और आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। आपको कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता करके आपको सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ तो फिर आप बहुत परेशान हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको दे भी रही हूँ, उसका सॉल्यूशन भी दे रही हूँ। तो जो भी चीज़ें दी हैं उसको नोट्स बनाते चलिए, डेली मैथ की प्रैक्टिस करिए। मैथ प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होती है। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेपर के 2 दिन पहले पढ़ोगे तो मैथ नहीं आएगी, ठीक है। ये आप हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, मैथ बिना प्रैक्टिस से नहीं आती है। जो मैथ में टॉपर होते हैं वो भी टॉपर तभी होते हैं जब वो मैथ की डेली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मैथ तो पास करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, डेली प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप किसी से भी पूछिएगा वो बस यही आंसर देंगे, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली आप क्वेश्चंस को लगाइए, तभी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।